मैं अनूप वर्मा फ्रॉम सरदार सिंह कॉन्वेंट कॉलेज अहमदाबाद सीतापुर। बच्चों जो चैप्टर नंबर 3 है उसमें आज हमारा टॉपिक रहेगा 5 किंगडम क्लासिफिकेशन इन 5 जगतीय वर्गीकरण। ठीक है, तो जैसा कि आपने वर्गीकरण पहले पढ़ लिया है तो उसमें क्या था कि जीवधारियों को अलग अलग वर्गों समूहों में उनकी समानता असमानता विषमता के आधार पर उनको अलग अलग वर्गों या समूहों में रखना ही वर्गीकरण कहलाता है। तो इसके आधार पर जो है हमारे एक वैज्ञानिक हैं, उन्होंने बताया था कि जीवधारियों को उनको हम 5 वर्गों या जगतों में 5 वर्गों में बांट सकते हैं। ठीक है, तो उनके हिसाब से जो ये 5 वर्ग बने हैं तो पहला है मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटिया और एनिमलिया। ये 5 वर्गों में जीवधारियों को बांटा है। आइए देखते हैं कि ये 5 जगत क्या है। तो सबसे पहले जो इस 5 जगत को यहाँ पे एक्सप्लेन किया है वह है व्हिटेकर नाम के वैज्ञानिक हैं। इन्होंने 1969 ईस्वी में R.H. व्हिटेकर नाम के जो वैज्ञानिक हैं उन्होंने ये 5 जगत अवधारणा प्रस्तुत की। 5 जगत अवधारणा जो है R.H. व्हिटेकर ने सबसे पहले 1969 में प्रस्तुत की। ठीक है, आइए देखते हैं कि इन वर्गों के अंतर्गत किस प्रकार के जीवधारी आते हैं, है ना। तो सबसे पहले लेते हैं मोनेरा। सबसे पहला जो जगत है आपका किंगडम मोनेरा। ठीक है, तो किंगडम मोनेरा में जितने भी जीवधारी आते हैं उन जीवधारियों की जो कोशिका भित्ति होती है वो जो या कोशिकाएं जो होती हैं वो होती हैं प्रोकैरियोटिक। इसके अंतर्गत जितने भी जीवधारी आते हैं उनकी जो कोशिका होती है वो प्रोकैरियोटिक होती है। प्रोकैरियोटिक आप पहले ही पढ़ चुके हैं, जो क्या होती है अविकसित केंद्रक वाली। अविकसित केंद्रक वाली कोशिकाएं, अविकसित केंद्रक वाली कोशिकाएं। ठीक है, तो अविकसित केंद्रक वाली जो कोशिकाएं हैं वो हमारी जो है जीवाणुओं में और साइनोबैक्टीरिया जिन्हें आप जो है नीलहरी शैवाल भी कह सकते हैं या नीले हरे शैवाल के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, नीले हरे शैवाल के बारे में भी जाना जाता है। ठीक है, तो इसके अंतर्गत जो है जीवाणु साइनोबैक्टीरिया यानी नीले हरे शैवालों को रखा गया। ठीक है, तो ये हो गया आपका किंगडम मोनेरा। अगला है प्रोटिस्टा। देखिए प्रोटिस्टा क्या है। अगला जो रहेगा प्रोटिस्टा। ठीक है, इसके अंतर्गत जो है यूकैरियोटिक सेल्स आती हैं, यानी कि इसके अंतर्गत जितने भी जीवधारी होते हैं उनका शरीर जो है यूकैरियोटिक कोशिकाओं से मिलकर के बना होता, लेकिन वो एक कोशिकी होती है। लेकिन वो क्या होती है एक कोशिकी होती है।
और एक कोशिकी में कुछ में जो है अंग पाए जाते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक, कुछ अंग, सभी नहीं लेकिन कुछ अंग, ठीक है। तो ये सभी एक कोशिकी होती हैं, ठीक है। तो इसके अंतर्गत जो है जैसे अमीबा, यूग्लिना, पैरामीशियम आदि जंतु आते हैं जिनका शरीर एक कोशिकी होता है और उन्हीं एक कोशिकी में जो है माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस ये सभी वहाँ पे उपस्थित होते हैं, ठीक है। तो इस तरह के जितने भी जीवधारी हैं वो इसके अंतर्गत रखे गए हैं प्रोटिस्टा के अंतर्गत रखे गए हैं, ठीक है। तो ये हो गया प्रोटिस्टा। अगला जो है हमारा है फंजाई। अगला जो है वो है फंजाई। फंजाई, ठीक है। फंजाई में कोशिकाएं तो बहुकोशिकी होती हैं, एक कोशिकी भी होती है, बहुकोशिकी हुई होती हैं, लेकिन इनमें जो है फंजाई में जो है क्लोरोफिल यानी कि अनुपस्थित होती है या नहीं पाया जाता है, जिससे जो है ये इस वर्ग के जितने भी कवक हैं वो स्वयं भोजन नहीं बना पाते हैं, यानी कि वो अपने भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं, इन्हें इसलिए मृतोपजीवी भी कहा गया, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें जो मेन बातें हैं कि जो इसमें सेल्स हैं, यानी कि इन जीवधारियों या इस जगत के जितने भी जीव हैं उनमें जो है कोशिका जो होती है वो पाई जाती है यूकैरियोटिक होती है। यूकैरियोटिक तो होती है, बहुकोशिकी भी होती है, बहुकोशिकी भी होती है, लेकिन इनमें जो है क्लोरोफिल अनुपस्थित होता है, जिससे जो है अपने भोजन का निर्माण नहीं कर पाते हैं और अपने भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं, इसलिए इन्हें परपोषी भी कहा जाता है, परपोषी भी कहा जाता है, ठीक है। तो इसके अंतर्गत जितनी विभिन्न प्रकार के विभिन्न प्रकार के कवक, जैसे राइजोपस, ठीक है, राइजोपस, तो ये एक प्रकार का कवक है, यानी कि जितनी भी कवक जातियां हैं वो फंजाई के अंतर्गत रखी गई हैं, ठीक है। ये बात हुई हमारे फंजाई वर्ग की। अगला जो हमारा है प्लांटिया यानी कि पादप वर्ग। पादप जगत, प्लांट किंगडम, प्लांट किंगडम, ठीक है। तो प्लांट किंगडम भी जो है वो यूकैरियोटिक सेल से मिलकर के बना होता है। ये बहुकोशिकी होते हैं, ये क्या होते हैं, बहुकोशिकी होते हैं, ठीक है। और इनमें खास बात क्या है, इनमें क्लोरोफिल पाया जाता है, क्लोरोफिल यानी कि पर्णरिम या हरित लवक पाया जाता है, जिससे ये क्या होते हैं, अपने भोजन का निर्माण स्वयं कर लेते हैं। ये ऑटोट्रोपिक होते हैं, यानी कि स्वापोषी होते हैं, ठीक है। स्वापोषी होते हैं, जिससे अपने भोजन का निर्माण ये स्वयं कर लेते हैं, ठीक है। इन्हें
इनको जो है दो वर्गों में बांटा गया है। पहला तो एक क्या है, एक बीज पत्री, द्विबीज पत्री। इन्हें दो वर्गों और दो समूहों में बांट दिया गया। ठीक है, तो इसके अंतर्गत जितने भी ग्रीन प्लांट यानी कि हरे पादप, इसके अंतर्गत सभी हरे पादपों को रखा गया है। ठीक है, तो ये आपका हो गया प्लांट किंगडम। ठीक है, अगला जो है यहाँ पे एनिमलिया यानी कि आपका है जंतु जगत। ठीक है, तो देखते हैं जंतु जगत क्या है। अगला जो है आपका एनिमलिया यानी कि जंतु जगत। ठीक है, जंतु जगत जो है, जंतु जगत में वह सभी जंतुओं को रखा गया है, यानी कि एक कोशिकी बहुकोशिकी जितने भी, इसके अंतर्गत सबसे ज़्यादा जो है बहुकोशिकी जंतुओं को रखा गया है। ठीक है, और इनमें क्या है कि ये जीवधारी जितने भी होते हैं ये अपने भोजन का निर्माण स्वयं नहीं कर पाते हैं, इसलिए पेड़ पौधों या दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं। इसलिए इन्हें क्या कहते हैं, परपोषी। इन्हें परपोषी कहते हैं क्योंकि इनमें जो होता है वो क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। ठीक है, जिससे जो है ये दूसरों अपने भोजन के निर्माण के लिए दूसरे जीवधारी और जिसे दूसरे प्लांटों पर निर्भर रहते हैं। ठीक है, तो ये तो बात हुई। इसके अंतर्गत सभी जो है बहुकोशिकीय जंतुओं को रखा गया। ठीक है, तो ये हुई जगत किसके अनुसार, व्हिटेकर के अनुसार जो है, व्हिटेकर के अनुसार जो है वो जीवधारियों को कितने 5 वर्गों में यानी कि मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटिया और एनिमलिया, इन 5 वर्गों में इनको वर्गीकृत किया। ठीक है, तो जितने भी 5 वर्ग थे तो यहाँ पे मैंने संक्षिप्त डिटेल इनकी बता दी है। आगे जो है एक एक का डिटेल आप विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। ठीक है, तो इतना आज क्लियर थैंक्स।